कैसा ये इश्क है। अर्जुन चुपचाप नीचे आ गया था। तभी अबीर भागता हुआ आया था। वो सर, आप कहाँ थे आप? मैं कब से आपको ढूंढ रहा हूँ। अर्जुन ने अबीर को घुर के देखा और गुस्से से बोला, क्यों, मुझसे क्या काम पडीडीएच गया तुम्हें? अबीर हाँफते हुए बोला, सर बहुत गलत हो गया। अब हमें और भी ज्यादा सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि पता नहीं किसने ये खबर लीक कर दी कि आपके घर में एक एलडीए ढकी रह रही है और वो मिसेस अहाना है। और जिसने भी ये खबर लीक करी है उसने यह नहीं बताया मिसेस अहाना आपकी बीवी है। उसने बताया है कि बिना किसी रिश्ते के वो आपके साथ रह रही है। और सर, पूरी मीडिया पागलों की तरह इकट्ठी हो गई है। अब हम क्या जवाब देंगे? अर्जुन गुस्से से बोला, तुम यह सब छोड़ो, ये बताओ मुझे अहाना कहाँ है? मेरी बीवी कहाँ है? अबीर धीरे से बोला, सर पता नहीं, जब आप ऊपर गए उनके पास कॉल आया था और वो भागी चली गई थी। मुझे नहीं पता कहाँ गई हैं वो। व्हाट नॉनसेंस, तुम इतने गैर जिम्मेदार कैसे हो सकते हो? मैंने कहा था ना, हर वक्त उसके आसपास रहना। अबीर जल्दी से बोला, यस सर कहा था, लेकिन सुबह शायद आपको प्रॉब्लम हुई थी। मेरे वहां रहने से इसलिए मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता था। और सर, आई नो मैम आपकी वाइफ हैं, इसलिए मैंने कहीं जाते हुए रोका नहीं उनको। आई एम रियली सॉरी, शायद मुझसे गलती हो गई। अर्जुन चिल्लाते हुए बोला, शट अप, जस्ट शट अप। अगर मुझे वो नहीं मिली ना 10 मिनट में तो तुम अपनी जॉब खो दोगे। यह कह के अर्जुन भाग के चला गया था। वहीं दूसरी तरफ अहाना सुनसान रास्ते पे अकेली चल रही थी। वो वही सब सोच रही थी जो अभी थोड़ी देर पहले हुआ था। फ्लैशबैक। जब अर्जुन और शनाया की बहस चल रही थी तब अहाना कुछ कहने आई थी। अर्जुन से बात करने आई थी, लेकिन जब उसने देखा शनाया कुछ बोल रही है वो वहीं रुक गई थी और इसके आगे बढ़ी नहीं। लेकिन उसने शनाया की सब बातें सुन ली थी, लेकिन अर्जुन के जवाब नहीं सुने थे। शायद यही उसकी गलतफहमी थी। वो वहां रुकी नहीं और भाग के आ गई थी। फ्लैशबैक एंड। अहाना के कानों में शनाया के कहे अल्फाज गूंज रहे थे, उसका मेरा कोई कंप्रेसेन नहीं है, वो मिस्ट्रेस है। उसके कानों में बार बार यही सब गूंज रहा था। तभी पीछे से उसको किसी के चलने की आवाज आई थी। भाई देख, ये तो वही है ना जो आज न्यूज में छाई पडेढ़ी है। क्या नाम था इसका? अरे हाँ, सही कह रहा है भाई, इसका नाम था तो कुछ, अरे डॉक्टर। अहाना अर्जुन की मिस्ट्रेस। अबे मैं सोच रहा हूँ इसको इतना पढ़ने लिखने की क्या जरूरत थी जब पैसे इसी काम से कमाने थे। अरे हमें बताया तो होता एक बार, जितना मांगती उससे ज्यादा ही देते। पहले की बात पे दूसरा आदमी कुछ सोचते हुए बोला, अबे हम तो कभी भी इतना नहीं दे सकते जितना वो अर्जुन इसको एक रात का देता होगा, तभी तो बिना कुछ बोले उसके साथ रह रही है। बताओ, कैसी लडर ढाकी है? इसके जैसी लडर ढाकियां ही हमारे समाज की गंदगी है। इसको तो बीच सड़क पे बेइज्जत करना चाहिए। तभी दूसरा लडे डेडस का जल्दी से बोला, भाई सब करेंगे, जरा पहले हम तो इसको अच्छे से देख लें। पर ये अर्जुन सिंह की मिस्ट्रेस है, अगर उसको पता चला हमें जान से मार देगा। अबे पागल हो गया है क्या तू? क्यों मारेगा? वैसे ही हम कौन सा उसकी बीवी के साथ मजे करेंगे, हम तो उसकी मिस्ट्रेस के साथ मजे करेंगे। और जब उसका मन भर जाएगा तब भी तो छोड़ देगा ही क्यों ना, हम अभी मजे कर लें। यह कह के वो दोनों अहाना की तरफ बढ़ने लगे थे। अहाना, जो अभी तक तमाशा बनी बैठी थी, उसको अचानक ही होश आया था। अहाना को जैसे अनजाने खतरे का एहसास हुआ था। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। इससे पहले वो आदमी उसका दुपट्टा खींचते किसी ने पीछे से उनका हाथ पकड़ डेच लिया था। जब उन एलडहकों ने पीछे मुड़ के देखा तो अर्जुन आंखों में नफरत लिए उनको घूर रहा था। अर्जुन तेज आवाज में चिल्ला के बोला, मेरे पास आओ जल्दी। अहाना तो अर्जुन की आवाज से कांप गई थी और वो बिना कुछ बोले, बिना कुछ सोचे जल्दी से अर्जुन से चिपक के खड़ी हो गई थी। अर्जुन ने उसके हाथ को इतना मरोड़ दिया था, अब उस लड़डिशके का चीख चीख के बुरा हाल था। दूसरे लड़डिशके की हिम्मत नहीं थी वो जाके एक बार भी उसको छुट्टा ले। अर्जुन ने अपनी लाल आंखों से दोनों को घूरा और गुस्से से बोला, क्या कह रहे थे तुम इसको? मिस्ट्रेस है ना? यही सही सुना ना मैंने? और क्या कहा था, एक रात का कितना लेती है यह? मेरी मिस्ट्रेस है यह? एक हाथ अर्जुन का अहाना के कांधे पे था। इस वक्त अहाना अर्जुन को किसी फरिश्ते से कम नहीं मान रही थी। उसको पूरी दुनिया की सबसे सेफ जगह
अर्जुन के करीब होके महसूस हो रही थी। अर्जुन लगातार अहाना के कांपते कांधे को सहला रहा था और दूसरे हाथ से उस लाल राडेके की कलाई मरोड़ रखी थी। अर्जुन ने अपनी नफरत भरी आवाज में फिर से कहा था, यहां से 1 इंच भी नहीं हिल जाना, और यह कह के फोन निकाला था। दूसरी तरफ से एकदम आवाज आई थी, यस सर। अर्जुन ने उन एल्डर डहकों को घुर के देखा और नफरत से बोला, शेरा, पूरे शहर की सारी मीडिया मुझे मेरे ऑफिस के बाहर चाहिए। 10 मिनट के अंदर यह कह के अर्जुन ने फोन काट दिया था। वो लडर डा के वैसे ही देख रहे थे अहाना को, और अर्जुन उन एल्डर डहकों को। जब अर्जुन को उन लड़कों की नजर अहाना के ऊपर पड़ती महसूस हुई थी, वो उसके के आगे आने खट टेढ़ा हो गया था। 10 मिनट बीत चुके थे। शहर की सब मीडिया आके खड्डड़ी हो गई थी। सब लोग अर्जुन के ऑफिस के बाहर आ गए थे। अहाना को यह तो पता था अर्जुन कुछ बडेढ़ा करने वाला है, लेकिन यह नहीं पता था कि करने क्या वाला है। जब अर्जुन ने देखा सब आ गए हैं, अर्जुन ने बोलना शुरू करा था। आप सब लोग सोच रहे होंगे हमें यहाँ क्यों इकट्ठा करा गया है, तो सुनिए। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे कुछ लोग मेरी बीवी को बोल रहे थे, ये मेरी मिस्ट्रेस है और ये मुझसे पैसे लेती है। 1 रात के पैसे देता हूँ मैं इनको, ये मेरे साथ रहती है और उसके पैसे लेती है। अब मुझे सिर्फ ये जानना है यहाँ पे जितने लोग हैं किन किन को यह लगता है। अर्जुन की आवाज इतनी डरावनी थी कि किसी की हिम्मत नहीं थी कुछ भी कहने की। अच्छा, मतलब इन 2 को ही यह गलत फहमी है? अर्जुन ने इतना कह के अपनी गन निकाली और उन दोनों के सर में सारी बुलेट उतार दी। और कोई जिसको यह गलत फहमी हो, अब तो जैसे सबकी हालत ही खराब हो गई थी। अर्जुन रुका और फिर धीरे से बोला, ओके, चलिए मिलिए। इनसे यह है मिसेस अहाना अर्जुन सिंह, अर्जुन सिंह की बीवी और हमारे एम्पायर की लेडी प्रेसिडेंट। और आज जिसने भी इनके बारे में गलत बोला है वो देख चुके हैं उनकी क्या हालत हुई है। अब अगर और किसी को प्रॉब्लम है वो भी एक बार आके मुझे बताए, मैं सबका दर्द और दुख आज ही मिटा दूंगा। और अगर किसी ने आगे से मेरी बीवी के साथ कुछ भी गलत करने की या कुछ भी गलत कहने की जुर्रत करी, वो अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठेगा। होप सो आप सब समझ गए होंगे। यह कह के अर्जुन अहाना की तरफ मुड़ा चले। बीवी? यह कह के अर्जुन अहाना की लेके आगे बराज गया था। सब उनके आगे से हट गए थे। अहाना को तो समझ ही नहीं आ रहा था यह सब हो क्या रहा है। उसने कभी अर्जुन से यह सब एक्सपेक्ट नहीं करा था। गाड़ी अपनी तेज रफ्तार से चल रही थी। अहाना और अर्जुन में अभी तक कोई बात नहीं हुई थी। अब अहाना को अर्जुन की खामोशी से डर लगने लगा था। उसने डरते हुए पूछा था, अभी जो बाहर हुआ वो क्या था? और मुझ सच बताना, तुम इतने बड़े ड्रामेबाज हो, हर वक्त नया ड्रामा करते हो। अर्जुन ने ठंडी सी आवाज में जवाब दिया था, क्यों, तुमने देखा नहीं क्या था? अहाना ने डर के अर्जुन को देखा और आराम से बोली, नहीं, वो मैं पूछ रही थी कि तुमने आज तक ऐसे बात नहीं करी, तो बस मुझे अचानक समझ नहीं आया। अर्जुन ने फिर से अहाना की तरफ देखा और बड़े आराम से बोला, सबसे पहली बात यह है, मैं अपनी इज्जत किसी और के सामने नहीं गिरा सकता। अगर आज तुम्हारी बेइज्जती होती, तुमसे ज्यादा मेरा नाम खराब होता, क्योंकि तुम मेरे घर में रहती हो और तुम पे अगर सवाल उठा तो मेरी भी इज्जत गिराई जाएगी। अहाना ने फिर से पूछा था, मतलब सिर्फ इसलिए तुमने मुझे बचाया? अर्जुन ने फिर मुस्कुरा के अहाना को देखा था। तुम किसी गलत फहमी में नहीं रहना, वहां जो हुआ सिर्फ ड्रामा था। मैं तुम्हें अपनी बीवी असलियत में नहीं बता रहा। मैं तुम्हें अपनी बीवी सिर्फ दुनिया दिखावे के लिए बना रहा था, इसलिए खुशफहमी में नहीं रहना। अहाना अब खामोशी से बाहर का नजारा देख रही थी, बिना कुछ बोले, बिल्कुल खामोशी से, पर उसके होंठों पे मुस्कान थी। अहाना दिल ही दिल में सोच रही थी, अर्जुन भले ही कितना झूठ बोले, लेकिन अर्जुन की आज की ही बात नहीं थी, हमेशा की बात थी। जब भी वो मुसीबत में रही थी, उसने हमेशा से उसका साथ दिया था और हमेशा बचाया था। वो कितना इसको दुनिया दिखावा कह ले, पर वो जानती थी यही सच्चाई है। आज अहाना के दिल में सुकून था, क्योंकि आज दुनिया के सामने उसकी पहचान आ गई थी। वो अर्जुन की मिस्ट्रेस नहीं, आज बीवी बनके दुनिया के सामने आई थी। वो भी उसकी बीवी बनके, जिसकी बीवी दुनिया की हर लड़ढकी बनना चाहती थी। आज अहाना नहीं, अहाना अर्जुन सिंह बन गई थी। आज सब लोग उसको जानने लगे थे, उस पे लगे इल्जाम झूठे हो चुके थे, और वो पूरी इज्जत के साथ दुनिया के सामने थी।
वो अर्जुन का हाथ पकड़ डा के चल सकती थी। यह सोच सोच के ही अहाना खुश थी। तभी गाड़ी में फिर से अर्जुन की आवाज गूंजी थी, जब दुनिया के सामने इतना ड्रामा कर लिया है तो एक और सही। अर्जुन का इशारा मॉल की तरफ था। उसने गाड़ी वहीं रोकी और अहाना को देख के आराम से बोला, घर के बाहर मीडिया है, इसलिए यहाँ से पहनने लायक कप डीडीडे खरीद लो और एक अच्छी ड्रेस पहन लेना ताकि लोगों को झूठ न लगे मेरी बातें। अहाना ने बिना कुछ कहे सर हिलाया और फिर जल्दी से मॉल में आ गई थी। अर्जुन भी उसके साथ था। वहीं मॉल में उनके अलावा और कोई नहीं था। पूरा मॉल खाली बैठा था। अर्जुन ने अहाना को काफी साड़ी, ड्रेस, ज्वेलरी, बैग्स, सैंडल्स दिला दिए थे। अहाना जितना मना करती, अर्जुन उससे ज्यादा चीजें उसके पास रख देता। अर्जुन ने एक डार्क रेड साड़ी उठाई जिसकी स्लीव्स ही नहीं थी और अहाना को देखकर आराम से बोला, जाओ ट्राई करो, देखना है मुझे। अहाना हैरानी से बोली, लेकिन मैं, ये आ जाएगी मुझे? तुम? अर्जुन गुस्से से बोला, मैंने क्या कहा है, तुमने सुना? अहाना बिना कुछ कहे ट्रायल रूम में चली गई थी और फिर घंटों की मेहनत के बाद उसने उस साड़ी को खोला था, लेकिन अब उससे ब्लाउज ही पहना नहीं जा रहा था। वो जितना कोशिश करती उतना वो नीचे खिसक जाता। काफी देर तक अर्जुन ने उसका इंतजार करा था, लेकिन जब तक अहाना नहीं आई थी तो अर्जुन को मजबूरी में दरवाजा खटखटाना पड़ रहा था। अर्जुन गुस्से से चीखा, अंदर रहने का इरादा है तुम्हारा? अहाना जल्दी से बोली थी, मेरा ब्लाउज नहीं लग रहा, तुम अंदर आने की हिम्मत मत करना। मैं बस अभी बात उसके मुंह में थी। तभी अर्जुन दरवाजा खोल के अंदर आ गया था। उस वक्त अहाना सिर्फ साड़ी में लिपटी हुई थी, बाकी कोई कपड़े ढा उसके जिस्म पे नहीं था। अर्जुन ने ब्लाउज ठीक करने के लिए जैसे अपनी उंगली अहाना की कमर पे चलाई, उसकी ठंडी उंगलियों में अलग सुकून था। अर्जुन की उंगलियां अहाना की कमर पे फिसल रही थीं, उसकी सांसें उखड़ने लगी थीं। अर्जुन का अब खुद से कंट्रोल छूट रहा था। अहाना की महक उसको दीवाना बना रही थी। यही हाल अहाना का भी था। अर्जुन का चार्म ही ऐसा था जिस पे चल जाए वो उससे दूर नहीं रह पाता था। और एक रात तो वैसे भी अहाना अर्जुन के साथ गुजार चुकी थी। अब वापस से अर्जुन का करीब आना उसके दिल की धड़कन को बढ़ा रहा था। अर्जुन ने अहाना को गोद में उठाया और वही मॉल में बने रूम की तरफ बढ़ने लगा था। कुछ देर बाद दोनों उस रूम में थे। अर्जुन भी पागल सा हो चुका था। उससे अब कंट्रोल ही नहीं हुआ रहा और उसने अहाना की साड़ी भी खींच के उसके जिस्म से अलग कर दी थी। अब अहाना का गोरा बदन अर्जुन के सामने था और अर्जुन तो जैसे होश में नहीं था। अर्जुन पागल हो चुका था। उसने अहाना को पकड़ डीएच के बेतहाशा चूमना शुरू कर दिया था। उसके दांत अहाना के नाजुक बदन पे निशान छोड़ रहे थे और उसके हाथ उसके बदन पे फिसल रहे थे। अहाना की सांस तेज हो गई थी। उसकी उंगलियां अर्जुन की कमर में गड़ी जा रही थीं। अब अहाना भी उसका साथ दे रही थी, क्योंकि अहाना ऐसे मामलों में कमजोर थी, खासकर जब अर्जुन सामने होता था। उस दिन नशे में और आज होशो हवास में वो खुद को अर्जुन को सौंप रही थी। अर्जुन फिर से जैसे ही अहाना के करीब हुआ, फिर से एक बार फिर अहाना की चीख पूरे कमरे में गूंज गई थी। अर्जुन पसीने से नहा चुका था और अहाना की चीखें अब आवाजों में बदल गई थीं, जो कि अर्जुन को अपनी तरफ खींच रही थी। अहाना के नाखून अर्जुन की कमर पे निशान छोड़ रहे थे। अर्जुन का चेहरा अहाना के बालों में और उसकी गर्दन में गुस्सा हुआ था। उसके होंठ बेतहाशा अहाना की गर्दन को चूम रहे थे। अहाना एक्साइटेड हो रही थी। वो चाहती थी अर्जुन उसको और करीब से प्यार करे। अहाना का थक के बुरा हाल था। अर्जुन तो एकदम वाइल्ड हो गया था। अब अर्जुन और अहाना 4 घंटे बाद थक चुके थे। अहाना के जिस्म से भी कई जगह निशान बने हुए थे। थोड़ी देर बाद जब अर्जुन ने देखा तो अहाना थक के सो चुकी थी। उसने एक ब्लैंकेट लिया और अहाना को अच्छे से कवर करा और उसको खुद से लिपटा के सो गया था। उसका हाथ अहाना के बालों को सहला रहा था और उसका दूसरा हाथ अहाना के बदन पे घूम रहा था। आखिर क्या करेगा अब अर्जुन? क्या कहेगी अब अहाना? क्या बढ़ेंगी दोनों की नजदीकियां? जानने के लिए सुनिए किंग ऑफ माफिया लव सागा। और अगर एपिसोड पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।